स्टूडेंट का मामला है, जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सर, आई एम थैंकफुल टू यू. You have given me an opportunity to put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला. And no, चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है, जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं. और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है. गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश हमारे सांसद थाने में बैठे हुए हैं और बाहर बच्चों की पिटाई करी जा रही है. ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी सरकार जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रही है? आप बच्चों की सुनना नहीं चाहते. सरकार है कि अहंकार है आपके अंदर? ये अहंकार बोल रहा है. अगर सरकार होती तो सुनती, बच्चों की बात सुनती. और नीट एग्जामिनेशन अगर हुआ है और उसमें अगर ये धांधली हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्रेडिबिलिटी किसकी है? किसको ये तैयारी करनी थी? आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं दुनिया में, आप कह रहे हैं अमृत काल है, लेकिन आपके मंत्री आप नहीं हटा पा रहे हैं. और आपके यूपी के मुख्यमंत्री ने आपके दिल्ली के ऊपर आरोप लगा दिया, SIT बनाकर के क्या तक तैयारी कर दी कि मंदिर में चोरी हुई. भाई सच्चाई किसने खोली? SIT ने खोली कि SIT से चंदा चोरी हो गई. कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नीट आप एग्जामिनेशन नहीं करा रहे हो, एग्जामिनेशन कराया उसके बाद भी शिकायतें हैं. तो आप क्या किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हो? नौकरी रोजगार दिए नहीं. अगर नौकरी रोजगार दिए होते इतने बच्चे क्या यहाँ सड़कों पे आते. सर आज की मीटिंग को लेकर कुछ बोलेंगे सर? मीटिंग हाउस एडजॉर्न होता है तो एक दूसरे से लोग मिलते हैं, हाउस एडजॉर्न के बाद मिलते हैं, उसमें क्या है? लेकिन अभी सबसे पहला सवाल ये है कि नीट के बच्चों को न्याय मिले और यहाँ के जो बच्चे जो आए आंदोलनकारी, उनके साथ व्यवहार अच्छा हो. ये जो आंसू गैस, लाठी, करंट या पत्थरबाजी ये पुलिस कर रही है, ये व्यवहार करेगी पुलिस. सोचिए, ये जो व्यवहार पुलिस का है ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया. मंदिर को लूटना, विश्वविद्यालयों को बंद करना और छात्रों की ये प्रताड़ना, ये तो अंग्रेजों ने भी नहीं की हो. अंग्रेजों ने तो सुना है, अगर कोई धरना प्रदर्शन में बैठा है तो उसकी बात सुनी. इसीलिए गांधी आज दुनिया में पूजे जाते हैं. गांधी की तस्वीर प्रतिमा दुनिया में है, इसीलिए कि उन्होंने रास्ता दिखाया कि ये आंदोलन का रास्ता है. अगर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग को लेकर के बैठे, उनके साथ ऐसा व्यवहार आप करेंगे? बात करनी चाहिए सर सरकार को इन प्रदर्शन. सरकार को बात ही नहीं करनी चाहिए. और एक मंत्री को कितने दिन वहाँ रखोगे आप? क्यों एक जगह में बैठा के रखते हो? जब एक मंत्री एक जगह बैठता है तो अपने आदमियों को सेट कर लेता है और अपने आदमियों को सेट करने के बाद करप्शन बड़े पैमाने पर होता है. आप बदलते रहिए. लोहिया जी यही कहते थे ना, सरकार बदलनी चाहिए उसी तरह जैसे रोटी बदलती है. तो सरकार में बैठे हुए मंत्री तो बदलें. और अभी तो सरकार सम्मानजनक, नहीं तो सम्मानजनक बदलाव सरकार का ना हो जाए कहीं. ये जो आंदोलनकारियों को हटा रहे हैं, कहीं सम्मानजनक विदाई सरकार की ना हो जाए. देखिए, अफसोस की बात है, पूरी जो सब लोग और पूरा विपक्ष एक साथ खड़े होकर कह रहा है कि आप सदन के अंदर जो जनता के विशेष मुद्दे हैं, छात्रों का जो मुद्दा है, आप उस पे आप सदन के अंदर चर्चा करिए, आप राम मंदिर पे आप चर्चा करिए. लेकिन आज जो हमने दिन में जो सुबह में जो बिजनेस आता है, जो आज का जो एजेंडा है पार्लियामेंट का, उस एजेंडा में नीट का एक उल्लेख नहीं. आज के पार्लियामेंट के एजेंडा में राम मंदिर का कोई उल्लेख नहीं. आज के पार्लियामेंट के एजेंडा में क्या है? सरकार के उनके दस्तावेज. तो क्या सदन सरकार के दस्तावेज के लिए ही है? और इसीलिए हमने सुबह से ही आपत्ति हमने जताई कि आज के दिन के एजेंडे में, डेली एजेंडा जो आता है, डेली बिजनेस जो आता है, उसमें राम मंदिर क्यों उल्लेखित नहीं है? उसमें छात्रों का जो नीट इश्यू है क्यों उल्लेखित नहीं है? और जब तक डेली एजेंडा में नहीं आता या सरकार अपने तरफ से
स्पष्ट तारीख नहीं बताती तब तक आप समझ लीजिए ये सरकार अपने जिम्मेवारी से भागना चाहती है। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की भी आप लोग मांग कर रहे हैं? देखिए, जब उस विषय में तो हम चाहते ही हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी नैतिक जिम्मेवारी ले। क्यों? जब भाजपा निर्वाचन से पहले जब मुख्यमंत्री बदल सकती है तो शिक्षा मंत्री क्यों नहीं बदल सकते? जब गुजरात में निर्वाचन आता है, जब उत्तराखंड में निर्वाचन आता है, तब तो मुख्यमंत्री बदल देते हैं, हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल देते हैं। इतना अटूट विश्वास धर्मेंद्र प्रधान जी पर क्यों? क्या और कोई काबिल शिक्षा मंत्री नहीं है? तो इसीलिए सरकार उनकी है, मंत्री उनको ही बनाना है। तो वो आज उनकी विफलता के बारे में पूरे देश और दुनिया में चर्चा चल रही है, लेकिन अहंकार। बट प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन को कोऑपरेट करना चाहिए और हाउस को चलने देना चाहिए। ये ऑपोजिशन ही इज ब्लेमिंग ऑपोजिशन फॉर ऑल दोस थिंग्स। देखिए, आज के डेली एजेंडा में ना राम मंदिर का उल्लेख, ना नीट का उल्लेख, ना एथेनॉल का उल्लेख। आज देश के मन में इन मुद्दों के अलावा क्या चल रहा है? ना आर्थिक जो संकट है उसका कोई उल्लेख, ना किसानों का जो मसला है उसका उल्लेख। आज छात्र यहाँ पर दिल्ली में हैं, राहुल गांधी जी विभिन्न प्रदेशों में जाकर छात्रों से मिल रहे हैं। राम मंदिर को लेकर हम सब दुखी हैं और आज तक पार्लियामेंट के अंदर कब ये विषय चर्चा के लिए ले जाएंगे कोई स्पष्ट तारीख नहीं, एजेंडा में नहीं है। तो साफ साफ ये जाहिर करता है कि अगर पार्लियामेंट अगर आज नहीं चल रहा तो उसका कारण यही है कि भाजपा इन मुद्दे से भागना चाहती है। जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पे अभी लाठी चार्ज हो गई है सर प्रोटेस्टर्स पे, कैसे देखते हैं? देखिए, देश भर से छात्र आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं? अपने भविष्य की मांग कर रहे हैं, अपनी भविष्य सुरक्षित रहे उनकी मांग कर रहे हैं। तो ऐसे नौबत में लाठी चार्ज की क्या जरूरत है? इतने हमने देखा है कि आज राहुल गांधी जी से भी जब छात्र बात करते हैं, मन में कितना दुख है, मन में कितना आशंका है। उस दिन जब वो उत्तराखंड में एक पिता से मिलके आए, क्या हमने उस पिता के दुख को क्या हमने नहीं देखा? क्या हम नहीं चाहते कि उस पिता के दुख को, वे 20 छात्र जिनकी जान चली गई है, क्या उनका दर्द इस सदन के अंदर न आए? तो पार्लियामेंट के एजेंडा में, पार्लियामेंट के कौन से दिन में ये बात उठाई जाएगी, इस बात से ये सरकार डरती और कतराती क्यों है? क्या राम मंदिर पे सरकार कह रही है कि जब जांच चल रही है तो फिर विपक्ष क्यों हाय तौबा मचा रहा है? जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, जनता जांच से संतुष्ट नहीं है और जनता की आवाज उठाने के लिए विपक्ष खड़ी हुई है। विपक्ष खड़ी हुई है छात्रों की आवाज उठाने के लिए। तो इसीलिए जो जहां पर भाजपा अपने मुख्यमंत्री बदलती है निर्वाचन से पहले, तो आज शिक्षा मंत्री पर इतना अटूट विश्वास क्यों प्रधानमंत्री से हम जानना चाहते हैं। जिस राम मंदिर पर के प्रतिष्ठा के अवसर पर स्वयं प्रधानमंत्री उपस्थित थे, आज प्रधानमंत्री सदन के अंदर इस बात पर चुप क्यों? राम मंदिर को लेकर सदन के अंदर जब विशेष चर्चा हो सकती है, तो आज जो हमारे लोगों के साथ जो विश्वासघात हुआ है उसको लेकर चर्चा क्यों नहीं?